तो हरे कृष्णा, समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज का विषय है हमारा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का हरण किए थे। तो इस प्रकार हम जानते हैं जो गांव में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गांव वाले। जो मुंबई में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मुंबई वाले। जो दिल्ली में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दिल्ली वाले। और जो दिल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दिल वाले। ओके ना? तो इसलिए जो दिल में रहते हैं उनको हम दिल वाले कहते हैं। बट एग्जैक्टली दिल में कौन रहता है? कि साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती। साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती, लेकिन दिल वाले कहते हैं अगर ऐसा होता तो फिर दिल टूटता क्यों? है कि नहीं? दिल वाले कहते हैं कि ऐसा होता तो फिर दिल टूटता क्यों? साइंस कहता है दिल का साइज सिर्फ 13 cm। साइंस कहता है दिल का साइज सिर्फ 13 cm, लेकिन दिल वाले कहते हैं कि दिल का साइज 13 cm है, फिर पूरा दुनिया का दर्द दिल में कैसे फिट हो जाता है? ओके, तो ये दिल वाले कहते हैं। दिल वाले मतलब इस संसार का दिल वाले कहते हैं। क्या है? कि दिल में दर्द ज़्यादा है, इसीलिए संसार का जो दिल वाले हैं ओरिजिनल दिल वाले नहीं। ये संसार का दिल वाले नहीं है, वो लोग दर्द वाले। ये दर्द दिल बोलते हैं ना, यू अंडरस्टैंड? तो ये दर्द वाले हैं, पेन ही होता है उनको। इसलिए इस संसार का जो दिल वाले हैं मैं उनको दिल वाले नहीं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? दर्द वाले हैं। और एक ही संसार में दिल वाले हैं। संसार में एक ही व्यक्ति है जो कि दिल में रहता है, वो कौन है? कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, कि समस्त व्यक्ति का हृदय में मैं वास करता हूँ। इसीलिए असली में कोई दिल में रहता है तो कौन है वो? कृष्णा। इसलिए कृष्णा वास्तव में दिल वाले हैं, बाकी सब क्या है? दर्द वाले हैं। वो बोल सकते हैं कि मैं आपका दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहता है, बट एग्जैक्टली वो दिल में रहता है या वो उसके दिल में कौन रहता है? ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के दिल में भगवान है और हर जीव के दिल में भगवान है। इसीलिए कृष्णा ही इस संसार में एक क्या हो सकते हैं? दिल वाले हो सकते हैं। और वो दिल वाले किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार अपना दुल्हन को हरण करते हैं वो हम जानने के प्रयास करेंगे। तो ये जो हम पास टाइम ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज अर्जुन के प्रपौत्र हैं। तो अभिमन्यु के बेटे का नाम क्या है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को अंत में श्राप मिला था कि वो 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगा एक सर्प का तक्षक नाग का दंशन से। इसीलिए अपना मृत्यु को जानते थे और मृत्यु से बचने के लिए अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस श्रीमद् भागवतम सुने। इसका कभी स्टोरी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। और उस श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज सुन रहे हैं और उसमें परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे मुनि, आप मुझे बताइए कि मैंने सुना था कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किए थे, इसलिए उस लीला को मैं सुनना चाहता हूँ। ये लीला में ठीक थोड़ा बहुत सुना है, परंतु भगवान की कथा श्रवण करना अत्यंत आनंददायक होता है। इस प्रकार कहते हैं ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोक मलाप को अनुतृप्यते सुमन श्रुतज्ञ नित्य नूतन। वो कहते हैं ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, हे ब्राह्मण कृष्ण कथा जो है पवित्र है, माधवी और मधुर भी है, लोक मलाप
और हमारा हृदय में जो मल है, गंदे विचार है, जिसके लिए हमारा दिल में दर्द होता है, उस दर्द को मिटाने के लिए कृष्ण कथा सबसे बड़ा मेडिसिन है। को अनुतृप्यते सुनंत, बार बार भी सुनते हैं तो भी व्यक्ति क्या है, और सुनने की इच्छा करता है। ये दिल वाले के लक्षण है। बार बार देखते रहेंगे फिर भी और देखने की इच्छा होता है, बार बार बात करते रहेंगे फिर भी और बात करने की इच्छा होता रहेगा। तो जनरली आजकल लोग पिता माता के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, ओके ना, अपना भाई बहन के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करते, अपने जो लड़का लड़के के फ्रेंड रहते हैं ना, लड़का फ्रेंड, उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते। किसके साथ ज़्यादा बात करते हैं? गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। बात करते 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 उसका क्या है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद पता चलता है कि अरे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, चार्जिंग लगा के बात करता है। ओके, इट्स लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है को अनुतृप्यते सुनना, कि भगवान की कथा ऐसे ही है, जो असली में प्रेम भगवान से करते हैं उनका कथा सुनने में उनको मजा आता है। जिस प्रकार एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित रहता है और उसको देखे बिना, उसके बारे में सुने बिना जी नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान को प्रेम करते हैं ठीक वैसे ही अनुभव होता है। इस संसार में सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? लड़का और लड़की का अट्रैक्शन है। ये इल्यूजरी अट्रैक्शन है, बट रियल अट्रैक्शन क्या है? कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन। जो अनुभव एक लड़का लड़की के बीच में होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, दिल में ही अनुभव कर सकते हैं, बाहर कोई नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मचारी लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेम किया है वो ही अनुभव कर सकता है। ये एक एक्सपीरियंस है, उसका एक्सप्लेनेशन उसका दे नहीं सकते हैं। वैसे ही भगवान को एक्सपीरियंस करना है और ठीक उसी प्रकार का एक्सपीरियंस होता है और उससे अधिक होता है। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसी प्रकार का होता है करके, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा। श्रुतज्ञः नित्य नूतन, और भगवान कृष्ण की कथा हम बारंबार सुनते हैं तो नूतन मतलब नया लगता है, बार बार ये क्या है, नया लगता है। इस प्रकार जनरली कृष्ण कथा की पावर है। तो एक राज्य था, जिस राज्य का नाम है विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र में है। विदर्भ प्रदेश में एक राजा थे, उनका नाम है भीष्मक। और भीष्मक के 5 बेटे थे। एक का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली। इस प्रकार की 5 बेटे उनके पास थे। लेकिन उनका एक बेटी थी, उस बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। बेटा का नाम है रुक्मी और बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। और रुक्मिणी भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर उनके प्रति अट्रैक्शन हुए थे। कभी कभी द्वारका से, कभी कभी वृंदावन से लोग आते थे और कृष्ण के कथा भीष्मक के राज दरबार में करते थे। राजकन्या होने के कारण वो क्या करते थे? भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे। और भगवान कृष्ण का चरित्र को देखकर, सुनकर कृष्ण के प्रति उनका क्या हो गया था? आकर्षण हो गया था। ये है सुनने का महत्व। तो सुनने से व्यक्ति का जनरली एक हृदय में एक चीज निर्माण होता है, वो क्या है? अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है हियरिंग से। कोई अमेरिका के प्रति अट्रैक्टेड है, कैसे है? हियरिंग, सुना है हमने, इसलिए अमेरिका के प्रति अट्रैक्टेड है। कोई व्यक्ति कोई वस्तु के प्रति अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ हियरिंग। कोई व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ हियरिंग। देयरफॉर हियरिंग क्रिएट्स अट्रैक्शन। आप जो सुन रहे हैं उसके प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। तो पहले लोग वेद शास्त्र सुनते थे, इसलिए स्वर्ग के प्रति अट्रैक्ट होते थे।
आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल चीज सुन रहे हैं, मॉडर्न एज में कुछ मॉडर्न चीज सुन रहे हैं, इसलिए अमेरिका के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का अर्थ है, आप नेगेटिव चीज सुनते हैं तो नेगेटिव चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव चीज आप सुनते हैं तो पॉजिटिव चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है। बट द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्शन इज ऑरल रिसेप्शन। कहने का अर्थ है श्रवण, हियरिंग। देयरफॉर यू शुड चूज योर हियरिंग परफेक्टली। तो आपके पास चॉइस है, आप किस प्रकार सुनना चाहते हो, उसके अनुसार आपका अट्रैक्शन डेवलप होता है। अट्रैक्शन डेवलप होना और नहीं होना ये चॉइस आपके पास नहीं है। आपके पास चॉइस क्या है, सुनने का चॉइस है। एक बार सुनना आप शुरू करते हो तो उसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हो। देयरफॉर लाइफ इज लाइक ए बीड़ी, लाइफ इज लाइक ए बीड़ी। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, ठीक है नहीं? बर्थ आपके कंट्रोल में है नहीं। फोन करके आए थे पिता माता को, मैं आ रहा हूं थोड़ा अरेंजमेंट करना, ऐसा हुआ था नहीं। बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं, डेथ आपका कंट्रोल में है नहीं। यमदूत को फोन करके बोल नहीं सकते, मैं थोड़ा होल्ड कर दे रहे, लेकिन बहुत काम बाकी है नहीं। डेथ आपका कंट्रोल में नहीं, बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं। इस लाइफ क्या है, बीड़ी है, और बीड़ी में आग लगता है। बीड़ी क्या है, जलता है, जलते जलते बीड़ी अंत हो जाता है। वैसे हमारे जीवन में भी आग लगा है, ये दिल जलता है कि नहीं? दिल में जलन हो रहा है, दिल में तो आग लगा ही। तो हर व्यक्ति का दिल में आग लगा है। जिस प्रकार बीड़ी में आग लगता है और जल के राख हो जाता है, वैसे हमारा दिल में आग लगता है और हम जल के राख हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, चित्ता चिंता बिंदु मात्र विशिष्यते, निर्जीवम दहति चिता सजीवम दहति चिंता। चिता और चिंता में एक बिंदु ही अंतर है। चिता लिखते हैं ना, और चिंता लिखेंगे तो एक बिंदु डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, चिंता। बट क्या है, निर्जीवम दहति चिता, मरने के बाद चित्ता एक बार एक व्यक्ति को जलाता है। सजीवम दहति चिंता, जो सजीव है, जीवन जिसके पास है, उसको क्या क्या दहन करता है, चिंता दहन करता है। जिसका दिल में आग लग गया है, दिल जिसका जल रहा है, उसको जीवन में क्या है, चिंता ही चिंता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जीवन जो है बीड़ी जैसे, बीड़ी भी जल रहा है और जीवन भी जल रहा है, लेकिन ये बीड़ी के बीच में एक चीज क्या है, सी है, चॉइस। ए बी सी डी बोलते हैं ना, बी सी, चॉइस। ये चॉइस आपके पास है। बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं है, डेथ भी आपका कंट्रोल में नहीं है, लेकिन को क्या है आपका कंट्रोल में, चॉइस आपका कंट्रोल में। क्या चॉइस आप कर सकते हैं, सुनना क्या है, हियरिंग आप क्या करना चाहते हो। योर हियरिंग क्रिएट्स योर अट्रैक्शन, देयरफॉर चूज परफेक्टली योर हियरिंग। क्या आप सुनते हो उसको ध्यान से जनरली क्या है, चूज करो। तो पहले लोग भगवान के बारे में सुनते थे, इसलिए भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते थे, और आजकल लोग क्या है, लड़की के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए लड़की के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया लो, यूट्यूब लो, फेसबुक लो, इंस्टाग्राम लो, टेलीग्राम लो, लेकिन कुछ भी लो, ज़्यादातर रील्स जो है किसके बारे में है, रील्स। ज़्यादातर रील्स जनरली क्या रहता है, बॉडीली अट्रैक्शन के ऊपर रहता है, और लोग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए दिल जलेगा ही जलेगा। ओके ना, इसलिए इन लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, दिल वाले नहीं कहता हूँ, क्या बोलता हूँ, दर्द वाले, क्योंकि दिल में उनका दर्द होता है। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार भगवान के प्रति अट्रैक्ट रुक्मिणी जी हुए थे, और भगवान कृष्ण भी
रुक्मिणी के बारे में सुने थे और सुनकर वो भी अट्रैक्ट हुए थे। क्या सुने थे? इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, तंबुधि लक्ष्य अनुदारयः रूपशील गुणाश्रयम् कृष्ण च सदृशं भार्यां सम उद्धवं मनो दधे। तो इस प्रकार कहा जाता है, लॉर्ड कृष्णा न्यू दैट रुक्मिणी पोजेस्ड इंटेलिजेंस, auspicious bodily marking, magnanimity, beauty, proper behavior, and all other qualities. Concluding that she would be an ideal wife for him, he made up his mind to marry her. तो यहाँ पर स्पेशली बताया जाता है कि लड़की कैसे चूज करना है। कृष्ण आपको बताते हैं, आपको शादी करना है ना भविष्य में, या टकला बनना है? नहीं प्रभु, टकला बन के भी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? कैसा चूज करना है? क्वालिटीज। लड़की में आपको क्या देखना है? ताम बुद्धि, इंटेलेक्ट को देखना है, लक्षण बॉडी का ऑस्पिशियस मार्क्स देखना है, अनौदार्य औदार्य शील को देखना है, चरित्र को देखना है, रूप ब्यूटी को भी देखना है, ओके ना, शील बिहेवियर को भी देखना है, गुणाश्रय गुण को भी देखना है, कृष्ण च सदृशम भार्य, ये देखकर रुक्मिणी के ये सब गुण को देखकर, क्वालिटीज को देखकर कृष्ण च सदृशम भार्य, भगवान कृष्ण भी अट्रैक्ट हो गए, यही मेरे लिए जनरली ठीक वाइफ रहेगी, ओके ना, इसलिए इनके साथ शादी करेगा तो ठीक होगा। और उसके बाद कहते हैं समुद्वधुम मनो दधे, तो मन में विचार किए कि उनके साथ में विवाह को। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी के बारे में सुनकर अट्रैक्ट हो गए। इसलिए जो हियरिंग है वेरी वेरी पावरफुल। मान लो अच्छा पिक्चर चल रहा है, मूवी थिएटर में आप बैठे हैं और जो मूवी है फर्स्ट क्लास मूवी है, हीरो जो है वो भी फर्स्ट क्लास है, हीरोइन जो है वो भी फर्स्ट क्लास है, डांस जबरदस्त करते हैं, बैकग्राउंड सीन भी जबरदस्त है, म्यूजिक भी जबरदस्त है, थिएटर भी जबरदस्त है, लेकिन साउंड नहीं है। गाने में ना साउंड है, ना डायलॉग में कुछ साउंड है, मजा आएगा? मजा नहीं आएगा आपको। एवरीथिंग इज जबरदस्त, लेकिन साउंड ही जबरदस्त नहीं, मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। लेकिन उल्टा हम कर देते हैं, कुछ भी दिखता नहीं है, ओके ना, लेकिन आप सुनते हो, म्यूजिक जबरदस्त, डायलॉग जबरदस्त, गाना जबरदस्त। अब सुन पाएंगे ना? ऑडियो सुनते हैं ना, वीडियो नहीं है वहाँ पर, लेकिन केवल ऑडियो है तो आप एब्जॉर्ब रहते हो, लेकिन वीडियो है लेकिन साउंड ही नहीं, एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए कॉज ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वीडियो, बट कॉज ऑफ अट्रैक्शन इज ऑडियो। दिस इज द पावर ऑफ साउंड। देयरफॉर sound vibration is directly proportional to your motivation, or you can say your motivation is directly proportional to your sound vibration. आप क्या सुनते हो उसी के अनुसार आप बनते हो, इसलिए चूज योर साउंड वाइब्रेशन वाइजली। इसलिए शास्त्र को सुनने को कहा जाता है। पहले लोग शास्त्र सुनते थे, इसलिए लड़की कैसे चूज करना वो जानते थे। तो शास्त्र में जनरल 4 प्रकार की कॉन्शियसनेस विचार किया गया है। एक है क्षत्रिय कॉन्शियसनेस, एक है ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, एक है शूद्र कॉन्शियसनेस और एक है वैश्य कॉन्शियसनेस। तो आप कौन सा कैटेगरी में, मुझे आप बताइए। इफ यू आर ए ब्राह्मण, योर अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स कैरेक्टर। आप लड़की चूज करने के लिए जाएंगे ना, पूछेंगे चरित्र कैसा है, गुण कैसा है, तो क्या है, ब्राह्मण का नेचर। ब्राह्मण रहेगा तो ये पहले देखेगा। इफ यू आर वैश्य, योर अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स कैश, कितना मिलेगा। लेकिन शादी करने से पहले आप जाएंगे तो पूछेंगे कितना देंगे, डाउरी। वैश्य बिजनेसमैन, पैसा मिलेगा तो शादी करेंगे, दिखने में कुछ भी हो, चरित्र भाड़ में जाए, पैसा मिले हमें, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, वैश्य मेंटालिटी। इफ यू आर क्षत्रिय, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स करेज। अब क्षत्रिय मेंटालिटी के रहेंगे तो आप लड़की चूज करना है तो आप क्या देखेंगे, साहसी है क्या, स्किल है क्या,
लेकिन नहीं, इंटेलेक्चुअल है क्या तो इस प्रकार आप देखेंगे, स्मार्ट है क्या इस प्रकार आप देखेंगे, देखने में स्मार्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल स्किल वाइज इस प्रकार आप देखें। आप क्षत्रिय मेंटालिटी, आप शूद्र रहेंगे, शूद्र, इफ यू आर शूद्र योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉर्पोरल ब्यूटी, कैसे दिखती है, ओके ना, शूद्र मेंटालिटी चलेगा, बाकी सब स्किल नहीं है चलेगा, चरित्र छोड़ दो, ओके पैसा चलेगा चलेगा, हम तो उदार है बस, देखने में मजा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो शूद्र मेंटालिटी। तो शूद्र लोग शादी करते हैं ब्यूटी को देख के, क्षत्रिय लोग शादी करते हैं करेज को देख के, वैश्य लोग शादी करते हैं पैसा को देख के, और ब्राह्मण शादी करते हैं चरित्र को देख के। तो मुझे पूछना है कितने लोग यहाँ पर ब्राह्मण है, रेज हो रहे हैं? जबरदस्ती सब ब्राह्मण बन रहे हैं, ओके ना ओके, बाद में पता चलेगा, ओके ठीक है, अच्छा है। तो ये ब्राह्मणा मेंटल है। और भगवान क्या करते हैं, केवल रूप को नहीं देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, गुण देखते हैं, शील देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, बाद में रूप को देखते हैं। तो अट्रैक्शन का कारण ब्यूटी नहीं होना चाहिए, और अट्रैक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बॉडीली ब्यूटी but internal qualities. We should be attracted towards someone not for his or her bodily beauty, external beauty, but for his or her internal quality. That we should understand. तो जो व्यक्ति इंटरनल क्वालिटी के प्रति आकर्षित रहता है वो पीसफुल रहता है, लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी के प्रति आकर्षित रहता है वो जनरली क्या है, पेनफुल लाइफ जीता है। इसलिए एक वीडियो क्लिप में देखा था कभी, उसमें कोई तो पूछ रहा है किसको, एक लड़कियों को पूछ रहा है, आप लव और ब्यूटी, लव और मनी, ये दोनों में से क्या चूज करो? तो ज़्यादातर लड़की क्या बोलते हैं, मनी। क्यों? मनी इज पावर। बाद में बोलते पेट है ना, लव क्या करेगा, लव थोड़ी पेट भरेगा हमारा, हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए पेट भरने के लिए। लेकिन एक लड़की उसमें से बोलती है लव, आई विल चूज लव नॉट मनी। क्यों ऐसा? क्योंकि लव जनरली चूज करना आवश्यकता है, उसके पास मनी नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधा मैं कैसे करता है मैं सिखा दूंगा उसको, यू अंडरस्टैंड ना। इसीलिए लव हमें चाहिए। एग्जैक्टली, यू कैन अर्न मनी बाय योर फिजिकल पावर, intellectual power, but you can't earn love by your intellectual or physical power. No one is in this world is loved for his external beauty, for his external wealth, for his external power, for his external position, but everyone is loved for his internal quality. आपको कोई बोल सकता है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, आई लव यू, बट एग्जैक्टली क्या है, वो असली में वास्तव में प्रेम नहीं होता है। कोई प्रेम करता है, आपको फाइंड करना है तो फाइंड करो कि वो आपका क्वालिटी को प्रेम करता है क्या, तो ओरिजिनल प्रेम है। इफ आपका बॉडी को प्रेम करता है, आपके पावर को प्रेम करता है, आपका पोजीशन को प्रेम करता है, आपको वेल्थ को प्रेम करता है, दैट इज नॉट प्रेम, दैट इज लस्ट, दैट इज बिजनेस। इसीलिए इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट योर लवर और टेस्ट कि आपका प्रेमी आपको प्रेम करता है या नहीं करती है या नहीं करती है, तो आपको क्या देखना है, पूछो उसको क्वालिटी को प्रेम करते हैं। अब देखो ऐसा कुछ तो एनालाइज करो और कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी करो जिससे कि आपको पता चलेगा असली वास्तव में वो प्रेम है या प्रेम नहीं है, लस्ट है या लव है। इसलिए आजकल के लोग जनरली क्या है, सबको पता है कोई किसको प्रेम नहीं करता, इसलिए शादी करने के लिए डरते हैं। एक टीचर ने पूछा एक स्टूडेंट को, व्हिच इज बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? स्टूडेंट ने कहा सर नो मैरिज, नो मैरिज इज बेटर, इट्स लाइक दैट। Therefore, in today's world, marriage is not stable because they love external beauty, external power,
external position. Love can be everlasting if there is internal attraction for internal quality. And Krishna is दिलवाले. भगवान आपको प्रेम करेंगे आपका ब्यूटी को देखकर नहीं, आपका पावर पोजीशन को देखकर नहीं, आपका स्किल को भी देखकर नहीं, आपका इंटरनल क्वालिटी क्या है उसको देखकर कृष्णा आपको प्रेम करेंगे. कृष्णा सबको प्रेम करते हैं, बट कृष्णा विल चूज यू एज हिज वाइफ. ओके ना. तो कहने का अर्थ है कृष्णा विल चूज यू for your internal quality, divine quality, for your character, for your behavior, for your virtuous activities, for your values, not for your power and position. Therefore, we should develop these qualities in our life. Choice must be based on internal quality, not based on external beauty. Choice must be based on character, not based on external power and position. Our choice depends upon what we hear, and our rejoice depends upon what you hear. Your cheer depends upon what you hear, and your tear depends upon what you hear. Therefore, hearing is very, very important in your life. सबसे बॉडी जब हमारा बनता है माँ के घर में, पहला ऑर्गन क्या बनता है आपको पता है? क्या है? कान बनता है. क्यों? हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब मरते हैं लास्ट में जो ऑर्गन बंद होता है क्या है वो? कान बंद होता है. कहने का अर्थ है फ्रॉम वूम टू टूम हियरिंग इज इंपॉर्टेंट. कान पहला निर्माण करते हैं भगवान, और कान को पहले बंद भी करते हैं. क्यों? सुनने की शक्ति इसमें है, और ये सुनकर आप भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, और सुनकर आप भौतिक ब्यूटी के प्रति भी अट्रैक्ट हो सकते हैं. सुनना इज पावरफुल, हियरिंग इज पावरफुल. तो आप यहाँ पर है फॉर व्हाट? टू बिकम पावरफुल. अब पावरफुल बनना है तो भगवान कृष्ण का कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है. ही इज सुप्रीम पावरफुल. इफ यू हियर हिज कैरेक्टर वी ऑल्सो बिकम पावरफुल, एंड वी कैन डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णास क्वालिटी. कुत्ते के बारे में सुनेंगे तो कुत्ते जैसे बन जाएंगे, लेकिन भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान जैसे बन जाएंगे. इफ यू हियर अबाउट गॉड you become godly. If you hear about dog, you become doggy. Therefore, we should hear about Krishna. That is the point. If your hearing is divine, then your life is divine. If your hearing is evil, then your life is evil. Therefore, गीता में कहते हैं मई आसक्त मनो पार्थ. भगवान कहते हैं मई आसक्त मन, आपका मन को मुझे आसक्त कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, हियरिंग. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. आपके हमारा हृदय में जो अभद्र है वो जनरली भगवान की कथा हम जब श्रवण करते हैं धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होता है. Therefore, if you want to become good, choose to hear good subject matter. If you want to become godly, choose to hear godly subject matter. If your hearing is ordinary, you become ordinary. If your hearing is extraordinary, you become extraordinary. Therefore, choose the subject matter of a extraordinary person. This is exactly power of hearing, attraction. तो रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो गए, और कृष्ण ने रुक्मिणी के बारे में सुने, रुक्मिणी के प्रति अट्रैक्ट हो गए. लेकिन दोनों परस्पर को देखे नहीं, अभी तक केवल सुने हैं, सुनकर प्रेम उत्पन्न हो गया. लेकिन कैकेयी आप देखेंगे, कैकेयी भी सुने. कहाँ से सुने? मंथरा से सुने.
सुनकर क्या किए? राम को वनवास भेज दिए। पावर ऑफ हियरिंग। रुक्मिणी राम को कृष्ण को देखे नहीं, सुन के अट्रैक्ट हो गए। आगे जाके लव लेटर भी लिखेंगे, लेकिन यहां पर कैकेयी ने राम को देखे, राम को गोद में लिए, राम को चुंबन किए, राम को खिलाए, राम के साथ खेले। राम उनका पुत्र। राम मतलब रिजर्वर ऑफ प्लेजर, ऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। भगवान के साथ में रहे, खाए पिए, घूमे, खिलाए, चुंबन भी किए कैकेयी में। लेकिन मंथरा से कुछ सुनते हैं राम के अगेंस्ट में, दिमाग भटक जाता है और राम को ही वनवास भेज देते हैं। सी, एक हियरिंग अट्रैक्शन क्रिएट करता है और एक प्रकार की हियरिंग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक हियरिंग कृष्ण को और लेके जाता है और एक हियरिंग कृष्ण को ही वनवास भेज देता है, राम को ही वनवास भेज देता है। दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग। आपका अट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन हियरिंग, क्या आप सुनते हो। इसलिए ये शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हम सुन रहे हैं, सिर्फ ना, आप सुन नहीं रहे हैं, आप एक प्रकार की अट्रैक्शन और अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं। इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है। और कलयुग में माया इतना पावरफुल है, ऐसे डिवाइसेस बनाया है, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया है जो कि आपको सुनने की अवसर देता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसा है? मंथरा जैसे। मंथरा टेक्नोलॉजी है, मन को थरा देता है जो, लेकिन मन थरा, जो मन जिससे कांपता है, मन अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है मंथरा को सुनकर। और सबसे बड़ा मंथरा क्या है? स्मार्टफोन। तो ये इससे हम सुनकर जनरली हमारा मन क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, कैकेयी के पास मंथरा तो अनेक दिन से था, लेकिन तब जनरली कैकेयी का मन डिस्ट्रैक्ट हुआ जब कैकेयी ने मंथरा से सुना भरत के एब्सेंस में। जब तक भरत अयोध्या में थे, मंथरा का प्रभाव कैकेयी के ऊपर नहीं होता था। लेकिन भरत जब अयोध्या में नहीं थे, तब जनरली मंथरा का प्रभाव कैकेयी के मस्तिष्क के ऊपर हुआ। इसका कारण ये है कि भरत जो है सत्संग का प्रतीक है और मंथरा जो है कुसंग का प्रतीक है। तो कुसंग तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप सत्संग में रहेंगे, लेकिन सत्संग छोड़ देंगे, कुसंग क्या करेगा? आपको इफेक्ट कर देगा। ये क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर? सत्संग चल रहा है, और ये सत्संग जनरली आपको कुसंग से बचाएगा। हम भी मंथरा के साथ ही जी रहे हैं। मन हमारा क्या है? मंथरा है, और बाहर भी तो बहुत सारा मंथरा है ही। मन में मंथरा है, हृदय में मंथरा है, बाहर भी मंथरा है, लेकिन चारों ओर मंथरा ही मंथरा है। आप देखिए, और इनके साथ हम जी रहे हैं। वो क्या करता है? अपना मन को प्रभावित करता है और डिस्ट्रैक्शन कर लेता है, भगवान से डिस्ट्रैक्ट करता है, और अच्छे जो एक्टिविटी है, गुड क्वालिटी है, उससे भी हम क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गुड कैरेक्टर से भी अलग हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग। जिस प्रकार कैकेयी ने भरत के एब्सेंस में मंथरा के वाणी में फंस गए, जो कि राम को एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, सुने हैं, वैसे ही हमारा मन जनरल क्या होता है? इस मंथरा से, सोशल मीडिया से, नेगेटिव वाइब्रेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने तो भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, देखा भी नहीं ना, तो देखा नहीं, सुना नहीं, तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे ना। कहीं देखा, सुना, अनुभव किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हम कौन होते हैं? इसलिए बी कॉशियस टू योर हियरिंग प्रोसेस। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप कितना भी प्रयास करो आपका जीवन को बदलने के लिए, लेकिन जब तक आप अपने हियरिंग को नहीं बदले,
तब तक आप नहीं बदल पाएंगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर हियरिंग प्रोसेस, चेंज योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग, change your sound vibration. This is the power of hearing. The hearing is directly proportional to attraction, or attraction you can say. Attraction is directly proportional to hearing, or your motivation is directly proportional to hearing. इस प्रकार रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुने और विचार किए कि उनके साथ मैं विवाह करूँगी। लेकिन इतना सहज से हो जाता है क्या काम? इच्छा किया और हो जाएगा? नहीं। पहला अट्रैक्शन पॉइंट हमने डिस्कशन किया। अभी सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। आपको सक्सेस चाहिए कोई भी कार्य में, आसानी से मिलता नहीं। प्रेम में तो सक्सेस आसानी से मिलता ही नहीं। ओके, जिसको हम सक्सेस मानते हैं वो बाद में पता चलता है ये सक्सेस ही नहीं था, ये माया था। इट्स लाइक दैट। हर सक्सेस का पाथ में ट्रिबुलेशंस रहेगा ही रहेगा। तो पहला हमने डिस्कशन किया अट्रैक्शन, सेकंड क्या है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन मतलब ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन लाइफ, चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ सक्सेस। रुक्मिणी के पाथ में भी आया। रुक्मिणी जो कि कृष्ण को तो पसंद किए हैं, अट्रैक्ट हुए, लेकिन उनके लिए भी चैलेंजेस था। कैसे था? तो रुक्मिणी के जो ब्रदर है, बड़ा भाई है, उनका नाम है रुक्मी, जो भगवान कृष्ण को क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। इसलिए जानबूझकर वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करती है। ओके, तो रुक्मिणी चाहते थे उनका विवाह गोपाल से हो, लेकिन रुक्मी क्या चाहते थे? रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से। तो चॉइस है शिशुपाल और गोपाल। तो रुक्मिणी ने चॉइस किया कृष्ण, लेकिन उनके भाई ही उनके बीच में आ गए। यही तो लव स्टोरी चलता रहता है। जो भी आप लव स्टोरी देख रहे हैं, घर वाले बीच में आ जाते हैं, भाई बीच में आते हैं, पिता माता बीच में आ जाते हैं। तो ये ट्रबल है। तो केवल ये लव स्टोरी की बात नहीं है, कोई भी सक्सेस में कुछ ना कुछ क्या रहता है? चैलेंजेस रहता है। रुक्मिणी के लिए उनका जो चैलेंज है उनका भाई है, और हमारे लिए चैलेंज क्या है? अपना मन है, और अपना कोई रिलेटिव भी हो सकता है, अपना हेल्थ भी हो सकता है, अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के चैलेंजेस रहता है। बट यू हैव टू चैलेंज योर चैलेंजेस फॉर अ सक्सेस। If you want to access your success, then you have to defeat your challenges. Don't change your goal, but challenge your challenges. Don't change your goal because of challenges, but challenge your challenges. That should be your motivation. Therefore, रुक्मिणी देवी भी यहाँ पर अपने भाई को ही चैलेंज किए, लेकिन भाई को चैलेंज करना इतना आसान नहीं। वो साधारण भाई नहीं, पावरफुल है, क्षत्रिय है, कंट्रोल है उनके पास। ऐसा आसानी से भाग के शादी नहीं कर सकती है रुक्मिणी, जैसे कि आजकल कर लेते हैं। इस प्रकार नहीं हो सकता है। बट रुक्मिणी ने ये कार्य किए, कैसे कि हम देखेंगे। बट जीवन में आपका क्या आएगा? प्रॉब्लम्स आएंगे, और इसलिए उसके प्रति आपको क्या है? सजाग रहना है, सचेतन रहना है, डरना मत। भक्ति में भी हो और मटेरियल सक्सेस में भी हो। इसलिए इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं। परफेक्शन ऑफ डिवोशन मीन्स प्रैक्टिस विथ ए ट्रिबुलेशन। अब हर चीज़ को प्रैक्टिस करना है डिफ़िकल्टी के साथ। ऐसा नहीं है डिफ़िकल्टीज आएगा तो नहीं आएगा तो ही हम प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति में भी डिफ़िकल्टीज है, और उसके साथ साथ क्या है? बाकी सक्सेस के लिए आप कार्य करते हैं उसमें भी डिफ़िकल्टीज है। ट्रिबुलेशन और चैलेंजेस आर द एग्जामिनेशन वी हैव टू फेस टू सी द फेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। एक टेस्ट है, एग्जाम है भगवान को देखने के लिए। ट्रिबुलेशन इज द टेस्ट टू टेस्ट द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ट्रिबुलेशन इज द प्राइस टू पे टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पर्सन। ट्रिबुलेशन इज द पेन टू एक्सेस द एक्सेप्शनल पावरफुल गॉड।
Tribulation tests the real love and attraction for the supreme attraction. Therefore, face the tribulation, perform the devotion, and get the supreme association. Without tribulation, you can't get the association of Krishna. Even you can't get any success in your life. Material success हो या spiritual success हो, डिफिकल्टीज ट्रबल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना अत्यंत आवश्यकता है. इफ यू हैंडल ट्रिबुलेशन विद डिटर्मिनेशन देन गॉड इज इन योर हैंड. इफ यू हैंडल डिफिकल्टीज विथ many challenges then success is in your hand. Therefore challenge the challenges. That is very very important. ओके तो इस प्रकार कहा जाता है मोहब्बत मुसीबत है करें क्या, मोहब्बत मुसीबत है करें क्या, मगर ज़रूरत है करें क्या. मुसीबत है लेकिन करेंगे क्या, मगर ज़रूरत करेंगे क्या. वैसे ही सफलता मुसीबत है करें क्या, मगर ज़रूरत है करें क्या. इसलिए मुसीबत को आप जनरली फेस करना होगा. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. देयरफॉर डोंट फियर द ट्रिबुलेशंस बट फेस द ट्रिबुलेशन विद डिटर्मिनेशन फॉर योर सक्सेस. और रुक्मिणी देवी ने अपना ट्रिबुलेशन को, ऑब्स्टैकल्स को, डिफिकल्टीज को कैसे हैंडल किए. तो पहला पॉइंट हमने देखा अट्रैक्शन, सेकंड पॉइंट देखा ट्रिबुलेशन, थर्ड पॉइंट क्या है अकोमोडेशन. शेल्टर लेना है. जब साइक्लोन आता है एक ही सुरक्षा है, क्या है, क्या है, घर पे रहना है कि नहीं, बाहर नहीं जाना, घर पे रहना और भगवान को प्रार्थना करते रहना. ये दो चीज़ ही साइक्लोन से बचा सकता है. बाकी चीज़ में आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं. आग लग गया, फायर ब्रिगेडियर को बुलाओ, ओके ना, आग बुझ जाएगा. अभी आप प्रयास करके आग भी बुझा सकते हैं. फ्लड आ गया, तैर के जा सकते हैं. आपके पास शिप भी है, शिप में आप घूम सकते हैं. पहाड़ के ऊपर चढ़ के आपका जीवन बचा सकते हैं. पानी से आप बच सकते हैं, आग से आप बच सकते हैं. लेकिन हवा बह रहा है 200 किलोमीटर पर आवर, कुछ उपाय है, रोक सकते हैं आप. एक ही उपाय क्या है, घर पे रहना, अकोमोडेशन, घर के अंदर रहना. तब जाके आप साइक्लोन से बच सकते हैं. कभी कभी ऐसे जीवन में ट्रिबुलेशन से आता है, आपका दिमाग से उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. इस प्रकार स्थिति में आपको क्या करना है, टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज, टेक शेल्टर ऑफ साधु, टेक शेल्टर ऑफ गॉड. भगवान के ऊपर डिपेंड कीजिए, असाधु के ऊपर डिपेंड कीजिए, आश्रय लीजिए. कभी कभी क्या है, हर चीज़ का समाधान इंटेलेक्ट से नहीं होता है. इंटेलेक्ट से हर चीज़ का समाधान होता था तो आज तक प्रॉब्लम क्यों हुई. इंटेलेक्ट जनरली प्रॉब्लम का समाधान नहीं करता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ा देता है. दैट इज ह्यूमन इंटेलेक्ट है. इसीलिए यू शुड डिपेंड अपॉन गॉड्स इंटेलेक्ट, यू शुड डिपेंड्स अपॉन साधुस इंटेलेक्ट. पहले लोग ऐसे कार्य करते थे. पहले जितने राजा महाराजा हुए हैं किसके ऊपर डिपेंड करते थे, साधु के ऊपर डिपेंड करते थे. दशरथ महाराज के लिए विश्वामित्र थे, वशिष्ठ महाराज थे, वशिष्ठ मुनि थे. तो हर व्यक्ति साधु संत के डायरेक्शन से चलता था. लेकिन आजकल वो नहीं है, इसलिए सब लोग मिसडिरेक्टेड है, सब लोग पेनफुल कंडीशन में, डिसीजन राइट डिसीजन नहीं होता है. क्योंकि भगवान का इंटेलेक्ट पावरफुल है. भगवान ने क्या कहा, यू शुड मैरी अर्ली. शादी लड़की को मैच्योरेशन के बाद में ही कर देना चाहिए. दिस इज गॉड्स इंटेलेक्ट. दिमाग लगाया हमने, लेकिन नहीं, इमेच्योर स्टेज है वो, इंटेलेक्ट इतना डेवलप नहीं होता है. इसलिए शादी कभी करना चाहिए 18 साल के बाद. आज तो मोदी ज़्यादा इंटेलेक्ट हो गई, बोलते 21 साल के बाद करेगा. बचेगा क्या, फिर क्या करेगा तुम. एग्जैक्टली दुनिया में ज़्यादातर जो दिल वाले का प्रॉब्लम है
दिल का दर्द का प्रॉब्लम ये है। भगवान ने एज निर्माण किया है मैचुरेशन के बाद, और दिमाग हमने लगाया, ये सब किया है, बढ़ा दिया एज, तो प्रॉब्लम बढ़ता है ना। ये अफेयर्स किसके कारण क्या है इसका? शादी नहीं होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कारण क्या है? शादी नहीं है। पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं था, क्यों? घर पे गर्लफ्रेंड था, शादी हो चुका था, भूख मर चुका था, घर से निकलते तो पेट भर के निकलते, खाने की इच्छा नहीं। अब भूखा रहेगी, होटल में माल दिख रहा है तो क्या करोगे? भूखा है, माल दिख रहा है, पैसा भी नहीं है, क्या करोगे आप? कोई खाना भी नहीं देता है तो आप क्या करोगे? छीन के खाओगे ना, छीन के खाओगे ना। तो ये है कितना, और कुछ नहीं। कॉलेज में जाते तो क्या करते हो आप? छीनने की प्रयास करते, झगड़ा करते, फाइटिंग करते, लेकिन लफड़ा जल्दी करेंगे। ऐसे हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि भगवान का इंटेलेक्ट के साथ हमें एकोमोडेट नहीं किए, अपना इंटेलेक्ट यूज किए। क्योंकि दिल वाले के अंश है हम लोग। कृष्ण क्या है? सर्वश्रेष्ठ दिल वाले, सुप्रीम दिल वाले, और सुप्रीम दिल वाले के हम पार्ट हैं, तो हमारा भी थोड़ा दिल में धड़कन होता है ना, अट्रैक्शन होता है ना। इसलिए भगवान ने सिस्टम बनाया था। इसलिए पहले वैदिक सिस्टम में देखें, 30 साल पहले भारत में देखेंगे, 30-40 साल पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लफड़ा नहीं था, कोई किसके साथ भाग नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के इंटेलेक्ट के साथ एकोमोडेट करते थे। ब्रिटिशर्स आए, अरे ये लोग पिछड़े लोग हैं, इसलिए जल्दी शादी कर दे, चाइल्ड मैरिज, ये मैरिज वो मैरिज। चाइल्ड मैरिज तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन चाइल्ड सेक्स तुमको चलेगा, ये है ना। जल्दी लड़का पैदा, लड़की बच्चा पैदा हो, तो ये तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन एबॉर्शन तुमको चलेगा। दिस इज इंटेलेक्ट, दिस इज नॉट इंटेलेक्ट, दिस इज फुलिशनेस। ये इंटेलेक्ट है क्या? रेज योर हैंड। कितने लोग मानते हैं ये सब फुलिशनेस है? रेज योर हैंड। ओके, ये सब सुनने के बाद कितने लोग कल जाके शादी करने वाले हैं? घर पे जाके मम्मी को मत बोलना प्रभु जी बोल रहे थे, वी शुड एकोमोडेट विद कृष्णास इंटेलेक्ट। ओके ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्लैरिटी के साथ, टू कंट्रोल योर सेंसेस। ओके, तो इस प्रकार जनरली रुक्मिणी जी क्या करते हैं? एकोमोडेशन। कैसे? रुक्मिणी देवी एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं कि आप जाइए कृष्ण के पास मेरा लव लेटर लेके। और रुक्मिणी देवी एक लेटर लिखते हैं कृष्ण, और लेटर को दे के किसको देते हैं? ब्राह्मण को देते हैं। क्षत्रिय को नहीं देते हैं, और किसको नहीं देते हैं? वैश्यों की भी नहीं देते। शूद्र को तो देना ही नहीं चाहिए, खुद देगा तो लेटर छुपा देगा और झूठ बुला के बोलेगा पेड़ के नीचे आ जा, बाद में वही उठा के लेके चला जाएगा। तो इसलिए शूद्र के हाथ में लेटर नहीं देना है। क्षत्रिय को देगा तो वो भी मारपीट करके उठा लेगा, वैश्य को देगा तो क्या बोलेगा? पिताजी के साथ डीलिंग कर लेगा। बेटी को बचाना है तो इतना दे दे मुझे। इसलिए ब्राह्मण को लेटर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के मन में इस प्रकार के नेगेटिव अट्रैक्शन रहता नहीं है, इसलिए लेटर देते हैं। और ब्राह्मण कहाँ पे जाता है? भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास ब्राह्मण पहुँचता है। तो इसीलिए जनरली जिस प्रकार रुक्मिणी देवी उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राह्मण का शेल्टर लिए, एक डिवोटी का शेल्टर लिए। ब्राह्मण मतलब हु हैज अट्रैक्शन फॉर ब्रह्मा, हु हैज अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, परम ब्रह्म, ही इज ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ये धागा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण मतलब हु हैज अट्रैक्शन फॉर ब्रह्म, नो अट्रैक्शन फॉर दिस वर्ल्ड, दैट इज ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को रुक्मिणी ने दिया। इसी प्रकार जनरली हमें ब्राह्मण के शेल्टर में रहना चाहिए, साधु के गाइडेंस में रहना चाहिए अपना जीवन को सुधारने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये ब्राह्मण रुक्मिणी देवी का लव लेटर लेकर द्वारका में पहुंच गए। उस समय में भगवान कृष्ण अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, और ये ब्राह्मण गेट कीपर के द्वारा भगवान कृष्ण के सिंहासन के सामने पहुंचते हैं। जब भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को देखते हैं, तुरंत भगवान कृष्ण क्या करते हैं?
दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवत्वम् आवरूय निज आसनात् उपवेश्य अरिहं चक्रे यथात्मनं दिवाउकसम्। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा ब्राह्मण्य देवत्व, ये ब्राह्मण देव को भगवान कृष्ण जब देखते हैं आरूह्य निज आसनात्, अपना आसन से सिंहासन से उतर जाते हैं। उतर के क्या करते हैं? उपविश्य आर्यम चक्र, उस ब्राह्मण को भगवान अपना सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं। यथात्मनम देवाओ, जैसे देवता कृष्ण का पूजा करते हैं वैसे कृष्ण उस ब्राह्मण का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दिस इज कृष्णा, दिस इज कृष्णास कैरेक्टर। आप कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन होना चाहते हो, कृष्ण के प्रति कृष्ण का भक्त बनना चाहते हो, ये है कृष्ण का कैरेक्टर। इस प्रकार की कैरेक्टर हमें डेवलप करना है। एक बेवड़ा का आप भक्त बनना चाहते हो तो आपको बेवड़ा बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण का भक्त बनना चाहते हो तो कृष्ण जैसे औदार्य कैरेक्टर होना चाहिए, नम्र कैरेक्टर होना चाहिए। इस औदार्य और नम्रता से हम भगवान को क्या कर सकते हैं? संतुष्ट कर सकते हैं। ये कृष्ण का एडोरेशन। एडोरेशन मतलब रिस्पेक्ट देना। तो पहला हमने क्या देखा? अट्रैक्शन। सेकंड देखा ट्रिबुलेशन। थर्ड देखा अकोमोडेशन। फोर्थ देख रहे हैं एडोरेशन। रेस्पेक्टफुल लाइफ हमें जीना है। इफ यू वांट ए पीसफुल लाइफ, सिंपल, live a respectful life. If you don't live a respectful life, you cannot be peaceful in your life. Therefore, adoration is very very important in our life. But कलयुग में क्या है? कोई किसको रिस्पेक्ट देता ही नहीं, सबको पीस है, पीस ऑफ माइंड। ये मोटिवेशन टॉक, ये मोटिवेशनल टॉक सुनेंगे, बट क्या रेस्पेक्ट एक दूसरे को नहीं दे। भगवान है ये, जिसको देवताएं पूजा करते हैं, इस वो भगवान एक ब्राह्मण को अपना सिंहासन में बिठा कर पूजा करते हैं। यू अंडरस्टैंड? देयरफॉर इफ यू वांट टू बिकम डिवोटी ऑफ गॉड, यू फर्स्ट बिकम डिवोटी ऑफ ए डिवोटी। एक भक्त का भक्त बनिए, उसके बाद आप भगवान का भक्त बन सकते हैं। भगवान के साथ आप कनेक्ट करना है ना अपने आप, तो किसका शेल्टर लेना पड़ेगा? भक्त का शेल्टर लेना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करो? उसका सेक्रेटरी के साथ पहले कनेक्ट हो। अब जज के साथ कनेक्शन होना चाहते हो तो पहले लॉयर के साथ कनेक्टेड हो जाओ, उसके बाद जज को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार आप भगवान के साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो उनका जो डिवोटी है उसके साथ जनरल हमारा क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ब्राह्मण को पूछते हैं कि ब्राह्मण, आप धर्म को ठीक ठाक आचरण करते हो ना? और धर्म को आचरण करते हुए संसार में जो बड़े बड़े डिफिकल्टीज है उसको सहन करते हो ना? और उसके साथ साथ एक सैटिस्फाइड जीवन आप जीते हो ना? एक संतोषपूर्ण आप जीवन जीते हो। उसके बाद भगवान कहते हैं असंतोष्ट असकृत लोकन आपनोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनापि संतुष्टः सेते सर्वांग विज्वरः। इस प्रकार कहते हैं असंतुष्ट असकृत लोकान। इस संसार में जो व्यक्ति असंतुष्ट है, डिससैटिस्फाइड है, वो व्यक्ति संसार में हर वस्तु प्राप्त करने के पश्चात भी, इवन देवताओं की पद प्राप्त करने के पश्चात भी क्या रहेगा? दुखी रहेगा, कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। अकिंचनापि संतुष्ट, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, धन का अभाव से जी रहा है लेकिन संतुष्ट है। सेते सर्वांग विज्वरः, वो व्यक्ति शांति से, पीसफुल माइंड से आराम से सोता रहता है। कौन? जो कि सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट टाइम सेटिस्फेक्शन के बारे में देखेंगे, खाली मैं ये बता रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भगवान के विप्रान सुलाभ संतोष्टान साधुभूतः सुभूतात्मन निरहंकारिणः शांता नमस्य शिरसः असकृत। वो कहते हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति स्वलाभ संतुष्ट,
जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है। साधुवृत शुद्धात्मन, समस्त जीव को समदृष्टि से देखता है, एक साधु भाव से जीता है। निरहंकारिणः शांतान्, अहंकार से परे है, शांत जीवन जीता है। नमस्य शिरसा असकृत, उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उस ब्राह्मण को कहते हैं। और अंत में कहते हैं कि आप यहां पर आए हैं, इसका अभिप्राय क्या है। उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है तो आप मुझे बताइए और मेरे शक्ति के अनुसार मैं आपका सहायता करूंगा। तो ब्राह्मण उस समय पे क्या करता है, रुक्मिणी देवी का लव लेटर निकालता है। पहला लव लेटर। आप लोग सोचते रहे कलयुग में ही लव लेटर लोग लिखते हैं, लेकिन पहला लव लेटर द्वापर युग में रुक्मिणी देवी लिखे। किसके लिए? कृष्ण के लिए लिखे। और ब्राह्मण लव लेटर निकालता है। वो लव लेटर में क्या लिखा है? सचमुच रुक्मिणी देवी कृष्ण को विवाह करना चाहते हैं या और कुछ लिखें? क्या भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ विवाह कर सकते हैं? क्या भगवान कृष्ण रुक्मी और शिशुपाल को हटाकर मारकर उनके साथ विवाह कर सकते हैं? क्या कृष्ण रुक्मिणी को किडनैप कर सकते हैं? क्या दिलवाले दुल्हनिया को ले सकते हैं? हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की। तो थैंक यू वेरी मच।